जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। उन नामों को बताऊंगा जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया, जो सुनाई पड़ता है, अंदर में सुना जाता है, एक मुँह से लिया जाता है, वर्णात्मक नाम होता है। समय समय पर महापुरुषों ने जगाया उस नाम को, लोगों की रक्षा के लिए, विश्वास के लिए, लोगों को फायदा दिलाने के लिए। जैसे राम नाम था राम के समय में, कृष्ण नाम था कृष्ण के समय में, सत साहब नाम था कबीर साहब के समय में, वाहे गुरु नाम था नानक साहब के समय में, राधा स्वामी नाम जगाया शिवदयाल जी महाराज ने। ऐसे ही वर्णात्मक नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया है। आप नए लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बता सकते हो कि इसमें परमात्मा की शक्ति है। मुसीबत में, तकलीफ में आप इसको बोल सकते हो, यह समझो मददगार होगा आपके तकलीफ़ों में राहत पाने के लिए। न जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोल सकते हो। लेकिन ये नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है, इसको अगर आप उनको बता दोगे तो इसका कुछ उनको फ़ायदा नहीं होने का है। इसलिए ये सुनने वाला नाम है। ये जो 5 नाम है, तो इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ और समझो। जैसे अभी सुमिरन बताया, ध्यान बताया, भजन बताया, ऐसे 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। तो 1 आँख के बारे में तो बताया, अंदर में जीवात्मा में है, और 2 आँखें तो आपकी ये हैं, 3 आँख हो गई। 2 कान ये बाहर हैं, बाहर की आवाज़ जिससे सुनाई पड़ती है, और 1 कान जीवात्मा में है, जिससे ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसको वेदवाणी, आकाशवाणी, कैबी आवाज़, साउंड कहा गया, जिसको संतों ने गिरा कहा, सच कहा, गुरुवाणी कहा। आप पे समझो वो सुनाई पड़ता है, क्यों सुनाई पड़ता उस कान से। और 3 नाक है। कहोगे 3 नाक, कई लोग आए वो सुने नहीं होगे नाम 3 नाक का। देखो, एक सुराख ये है दाहिनी तरफ, और एक है ये बाईं तरफ। यही है नाक, यही शरीर को चलाता है। शरीर किससे चलता है? हवा से। प्राण किसको कहते हैं? हवा को ही कहते हैं। और ये प्राणों को हवा देता है, तब ये प्राण चलते रहते हैं। प्राण चलते रहते हैं। जैसा हवा को इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, एहसास करते हो। हवा का गर्मी कम होती है, हवा लगती है, कहते हो हवा चल गई, हवा लग गई। आप ये समझो हवा का एहसास करते हो, देख नहीं पाते हो। ऐसे ही वो प्राण को कोई देख ही नहीं पाता है और निकल जाता है। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, मुल्ला पुजारी सब फेल हो गए, यही नहीं समझ पाते हैं क्या चीज़ निकल गई। तो ये प्राण किससे चलते हैं? हवा से चलते हैं। और इनको हवा कौन देता है? यह नाक देता है। अच्छी हवा को एक सुराख अंदर भेजता है, और गर्म और गंदी हवा को दूसरे नाक का सुराख उस समय पर बाहर निकालता है। तो 2 सुराख हैं ये, और दोनों ये बदलते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। एक बार एक नाक से गर्म हवा निकलेगी, तो फिर दूसरे नाक से निकलने लगेगी, फिर उसके बाद फिर उससे निकलने लगेगी। तो ये जब बदलते हैं तब तो दोनों चलता है, और नहीं तो एक से ऐसे 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 करके देखो, गर्म निकलेगी और दूसरे से ठंड जाएगी।
अब इसकी पहचान भी बताई गई है कि भोजन कब खाना चाहिए, जब पचाव शुरू हो जाए। पेट खाली रहता है तब कौन सी नाक चलती है? दाहिनी तरफ की, उससे गर्म हवा निकलती है। और जब पेट भारी रहता है, भूख नहीं रहती है, तब बाएं से निकलता है। तो यह समय समय पर बदलते रहते हैं, ये अपने आप बदल जाते हैं और कभी भी इनका काम बंद नहीं होता है। ये हमेशा अपना काम करते रहते हैं, सोते कभी भी नहीं हैं। हाथ पैर आँख कान तो समझो सोते समय रुक जाता है, अपना काम बंद कर देता है, लेकिन यह बंद नहीं करता है। ये नाक हमेशा हवा देता और निकालता रहेगा। तो दो सुराख ये इधर इस शरीर में हैं और एक सुराख है जीवात्मा। इन दोनों सुराखों से, इन दोनों नाक से खुशबू और बदबू दोनों लेते हैं, और जीवात्मा के नाक से केवल खुशबू ही मिलती है, क्योंकि वो ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, तो वहाँ तो गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो साईं की नगरी पर्वत सुंदर, परम सुंदर है, सुंदर और परम सुंदर, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो समझो बदबू वहाँ है ही नहीं। तो दो नाक या बाहर और एक नाक अंदर, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। परहेज अगर नहीं करोगे, इस मानव शरीर रूपी मंदिर को आप गंदा करोगे, इस गुरुद्वारे को अगर आप गंदा करोगे, तो मालिक का दर्शन कभी भी नहीं होगा। गुरु का दर्शन उस समझो कि आप समझो अकाल पुरुष, जो इस काल के घेरे में नहीं आते हैं, उनको अकाल पुरुष कहा है संतों ने, तो उनका दर्शन फिर नहीं हो सकता आपको। गांधी जगह पर कोई बैठना चाहेगा? गांधी जगह पर कोई आना चाहेगा? इसलिए इसको साफ रखना है, सुथरा रखना है, अंतःकरण आपका गंदा न होने पावे। गंदा कैसे होता है? मांस खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से, शराब जैसे नशे का सेवन करने से वो जगह गंदी हो जाती है। आजकल बीमारियां ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इन्हीं खाने पीने की वजह से ही बढ़ रही हैं, क्योंकि खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, भाई हम जोर ज़बरदस्ती तो आपसे कर नहीं सकते हैं, केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और सत्व को लाने की करो तैयारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्व को लाने की करो तैयारी। तो इनसे दूर हो जाओ आप लोग। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, किसी दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों किसी दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, बाकी आप आज़ाद हो। और अगर इस तरह से आप बन जाओगे और लोगों को बना ले जाओगे, तो वो लोग भी सतयुग को कलयुग में ही देख लेंगे और आप भी देख लोगे। और नहीं तो कलयुगी गुण अगर आप में रहेगा, तो कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। यह महात्मा की बात है, कोई मेरी बात नहीं। हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आज समय नहीं है, नहीं तो शास्त्र के आधार पर सिद्ध कर देता कि ये गया था 1000 वर्ष के लिए राज्य करने, वही आ रहा है सतयुग, लेकिन आएगा। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, सब जगह लिखा हुआ मिलता है। तो व्यथा न जाए देव ऋषि मारी, महात्माओं की बात नहीं झूठी हो सकती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, कैसे झूठा होगा। लेकिन यह भी इतिहास मिलता है कि एक युग जब जाने लगता है, तब
दूसरा युग के आने का समय होता है तो उस समय पर विनाश बहुत होता है, मरते बहुत हैं। जैसे त्रेता जाने को हुआ है तो बहुत मरे, और राक्षसों की समाप्ति हो गई। और राक्षस वो कैसे थे? 3 बुराइयां उनमें प्रमुख रूप से यही थीं। मांस खाते थे, शराब पीते थे और दूसरे की औरत को गलत नज़र देखते थे, इसीलिए उनका विनाश हो गया, नाश हो गया। जो ये नहीं करते थे उनकी रक्षा हो गई। 11 नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर घर नहीं, विभीषण का घर बच गया, विभीषण बच गए, क्योंकि शाकाहारी नशामुक्त थे, धार्मिक थे, वो मानवता उनमें थी। इसलिए देखो, मानवता खत्म होने वाली चीज़ को ग्रहण मत करना। कोई शराब पी लेता है होश में जब नहीं रहता, तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान रहती है? नहीं रहती है। मानवता रह गई, मानवता का धज्जी उड़ गया। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। शाकाहारी जो फूल पत्ती, ये जो जितनी भी चीज़ें फल फूल हैं, अनाज है, इसको खूब खाओ। जितना हजम कर सको उतना हजम करो। हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। कोई मना करता है? नहीं करता है। इसलिए इसको खाओ। यह सब बना रखा उन्होंने। किसने बनाया है? अरे प्रकृति ने बनाया है। देखो, ये संत की भूमि, नानक साहब की ये भूमि पंजाब है। नानक साहब ने कहा सब राक्षस को नाम जपायो और मैं स्वयं है तजवायो। ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ों को तजवा दिया, तब भजन कराए थे वो। आज जो बता रहे हैं भजन कर, उन्होंने ही तो ये कहा, लिखा हुआ मिलता है। जो लोग आप इसमें सिख धर्म को मानने वाले हो, किताब देख लेना कि जो रक्त लागे कापे, जाम होए पलीत, और जो रक्त पीवे मानुषा, क्यों को निर्मल चित्त। कहा कपड़े में खून लग जाता है तो कपड़े को धो डालते हो, धोते हो, फिर नहीं उसको पहनते हो। और जो रक्त को पीता है, खून को पीता है, उसका निर्मल चित्त कैसे रहेगा? तो वो प्रभु कैसे मिलेगा जिसके लिए संत ने कहा कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मुझे प्यारे होते हैं, सच्चा हृदय वाला मुझे प्यारा होता है, जिसका अंतःकरण साफ होता है वो मुझे प्यारा होता है। इसलिए कैसे संभव होगा? इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। तो इनको छोड़ देना, इन चीज़ों को, जिसके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ। आपको नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना।